अरविंद केजरीवाल ने इस्तीफे का ऐलान कर दिया है, जिस इस्तीफे को बीजेपी मांग मांग कर थक चुकी थी। सियासत इतनी हुई जिस पर ना जाने कितने सवाल उठे, लेकिन वही इस्तीफा अरविंद केजरीवाल जेल से जमानत पर छूटने पर अब ऐलान कर चुके हैं। आखिर अरविंद केजरीवाल इस्तीफा क्यों देने जा रहे हैं, ये सबसे बड़ा सवाल है। आपके मन में भी सवाल होगा, हम आपको बताएंगे विस्तार से न्यूज रूम से अपडेट के साथ कि आखिर क्या वजह है और कौन बनेगा दिल्ली का अगला मुख्यमंत्री। लेकिन उससे पहले आप इस खबर को समझने के लिए बने रहिए विस्तार न्यूज के साथ। ट्रायल और कोर्ट ही तय करेंगे कि केजरीवाल जी गुनहगार है कि नहीं, जनता नहीं करेगी। तो केजरीवाल जी लोगों को बेवकूफ बनाना बंद कीजिए। ईमानदार है या गुनहगार है, ये दिल्ली की जनता तय करेगी। इस देश के इतिहास में जब भी चीफ मिनिस्टर जेल जाने की नौबत में आया है तो उसने इस्तीफा दिया है। हम कह रहे हैं केंद्र सरकार को कि जल्द से जल्द चुनाव कराया जाए। हमारे लिए सुख है, हैप्पी एंडिंग है, बीजेपी के लिए सैड एंडिंग है। ये तो इस पूरे एपिसोड की एक झलक भर है। अब जरा देखते हैं, अरविंद केजरीवाल ने जब इसका ऐलान किया, अपने आप को देशभक्त क्रांतिकारी भगत सिंह से तुलना करते हुए अरविंद केजरीवाल ने कहा कि मैं जेल में रहा और जेल में मैंने भगत सिंह की जेल यात्रा की किताब पढ़ी और 90-95 साल बाद कोई क्रांतिकारी इस देश में जेल गया है। इसके बाद जब वो बोलते हैं तो पूरा देश सुनकर सन्न रह जाता। वो कहते हैं कि मैं इस्तीफा देने जा रहा हूं। सुनिए अरविंद केजरीवाल को। 2 दिन के बाद, आज से 2 दिन के बाद मैं सीएम की कुर्सी से इस्तीफा देने जा रहा हूं। फरवरी में चुनाव है। आज इस मंच से मैं मांग करता हूं कि ये चुनाव नवंबर में कराए जाएं, महाराष्ट्र के साथ कराए जाएं, तुरंत कराए जाएं चुनाव। जी हाँ, तो ये तो बयान दे दिया अरविंद केजरीवाल ने। अब इसके सियासी मायने भी निकाले जाने शुरू हो चुके हैं। लेकिन उससे पहले आपको बीजेपी की प्रतिक्रिया सुनाएं। अरविंद केजरीवाल ने इस्तीफा दिया है तो आम आदमी पार्टी के बड़े नेता, मंत्री, सांसद क्या कुछ कह रहे हैं, वो भी आप सुन लीजिए। भारतीय जनता पार्टी चुनाव से डरती है। भारतीय जनता पार्टी को पता है कि दिल्ली के लोगों में गुस्सा है कि किस तरह से अरविंद केजरीवाल पे झूठे आरोप लगाए गए। दिल्ली के लोगों में गुस्सा है कि अरविंद केजरीवाल, उनके भाई अरविंद केजरीवाल, उनके बेटे को 6 महीने जेल में रखा गया। आज अगर चुनाव हो जाए तो दिल्ली की जनता भारतीय जनता पार्टी को एक भी सीट नहीं देगी। देखिए, बीजेपी जो है वो एक बेशर्म झूठा पार्टी है। उसने झूठे और बेबुनियाद आरोप लगा के देश के प्रधानमंत्री और गृह मंत्री अमित शाह और नरेंद्र मोदी ने अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार किया आम आदमी पार्टी को खत्म करने के उद्देश्य से, लेकिन वो विफल हो गए। अब केजरीवाल जी जा रहे हैं, जनता से हम प्रमाण पत्र लेकर आएंगे। तो जनता से प्रमाण पत्र लेने का जिक्र कर रहे हैं आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह। लेकिन बीजेपी क्या कुछ कह रही है? अरविंद केजरीवाल ने जब इस्तीफे का ऐलान कर दिया है और कह दिया कि इस्तीफा देने जा रहा हूं, वो भी आप सुन लीजिए। वे इस देश के पहले मुख्यमंत्री बने हैं जो अपनी ही सरकार के अधीन जेल में जलवाए जलाल के साथ मुख्यमंत्री रहते हुए रहे। कि जिस भ्रम और झूठ का प्रचार आम आदमी पार्टी के द्वारा किया जाता है, केजरीवाल जी कह रहे हैं कि वो गैर भाजपा मुख्यमंत्री के रूप में जेल में थे, तो मैं उन्हें बताना चाहता हूं सिर्फ हेमंत सोरेन ही और मुख्यमंत्री जेल में नहीं रहे हैं। अरविंद केजरीवाल के इस्तीफे की घोषणा के बाद मुझे 3-4 बातें बहुत स्पष्ट दिख गई हैं। पहला तो अरविंद केजरीवाल को तो कोर्ट ने चीफ मिनिस्टर पद से हटा दिया था, तो ये एक नया ड्रामा है, दिखावा है। जी हाँ, तो आपने सुन लिया बीजेपी के नेता सांसद क्या कुछ कह रहे हैं। लेकिन अब आपको यह भी बताते हैं कि आखिर जिस इस्तीफे को लेकर इतना हो हल्ला मचा हुआ है, इसके पीछे वजह क्या है। इस्तीफे के कारण जानने के लिए आप देखिए इंटरेक्टिव पैनल पर कि वो क्या कारण है जिसकी वजह से इस्तीफा अरविंद केजरीवाल देने जा रहे हैं। पहला कारण, पार्टी की छवि को सुधारना है।
क्योंकि लगातार कई नेता जेल पहुंच गए, जमानत पर बाहर हैं, पार्टी की छवि को नुकसान पहुंचा है। दूसरा बड़ा कारण, केजरीवाल को हीरो बनाकर दिखाना है। केजरीवाल ने कुर्सी को लात मार दी, ये पेशकश करने की कोशिश है आम आदमी पार्टी की रणनीति की। तीसरा बड़ा कारण, जनता के बीच इमोशनल कनेक्शन बनाना है, जिसके दम पर आम आदमी पार्टी बार बार दिल्ली में जीतती रही, वो इमोशनल कनेक्शन ही है और उसको फिर से कायम रखना है, बनाना है। हरियाणा विधानसभा चुनाव की तैयारी, हरियाणा विधानसभा चुनाव का ऐलान तो हो चुका है, 5 तारीख को वोटिंग भी होनी है, लेकिन उससे पहले ये बड़ा दांव क्या रंग लाएगा ये देखना होगा। एक बड़ा कारण ये भी है कि सुप्रीम कोर्ट की शर्तों से केजरीवाल की ताकत कम हो गई है। सरकार चलाना थोड़ा सा मुश्किल है, क्योंकि जो शर्तें उसमें ये है कि फाइल पर साइन भी नहीं कर सकते, अपने दफ्तर भी नहीं आ सकते, तो फिर सरकार चलेगी कैसे? बड़े ऐलान होंगे कैसे? वो भी तब जब जो है फरवरी में चुनाव होंगे। अब जरा ये भी देख लीजिए कि जब नया मुख्यमंत्री बनने जा रहा है कोई, तो वो चेहरे कौन से होंगे, ये देख लीजिए। ये देखिए आप, अरविंद केजरीवाल बीच में नजर आ रहे हैं, ये तो हटेंगे, तो फिर नया चेहरा कौन होगा? क्या वो नया चेहरा सुनीता केजरीवाल होंगी? क्या वो नया चेहरा संजय सिंह होंगे? क्या वो नया चेहरा सौरभ भारद्वाज होंगे? क्या वो नया चेहरा आतिशी सिंह होंगी? ये एक बार फिर से आप स्क्रीन पर देखिए, क्योंकि समझना यही है, सारी लड़ाई जो चल रही है आम आदमी पार्टी को लेकर, जो चर्चा हो रही है, वो इसी बात को लेकर है कि आखिर नया मुख्यमंत्री कौन बनने जा रहा है दिल्ली में। ये चर्चा इन चेहरों को लेकर है, लेकिन एक सबसे बड़ा सवाल ये, आप देखिए, फुल स्क्रीन देखिए इसको, क्योंकि महत्वपूर्ण आपको बताना ये भी है जिसको लेकर चर्चा कि 2 दिन में क्या कोई नया चेहरा मुख्यमंत्री बनने जा रहा है, या फिर ये प्रचलित चेहरे जिनको आप देखते होंगे। लेकिन अगर सुनीता केजरीवाल मुख्यमंत्री बनती है तो ये एक बहुत बड़ा फैसला होगा, क्योंकि सुनीता केजरीवाल विधायक भी नहीं है। लेकिन अब जब केजरीवाल ने दिल्ली में अपने इस्तीफे का ऐलान किया, लेकिन उसकी गूंज, उस इस्तीफे के बारे में चर्चा मध्य प्रदेश में भी है, छत्तीसगढ़ में भी है। राकेश सिंह मध्य प्रदेश के कैबिनेट मंत्री हैं, वो क्या कुछ कह रहे हैं, जरा सुन लीजिए। अब कौन सा प्रहसन करेंगे ये केवल आप पार्टी और अरविंद केजरीवाल ही जान सकते हैं। शायद उनके ध्यान में आया होगा कि कुल मिलाकर जनता के बीच में उनको लेकर बहुत नकारात्मकता हो चुकी है। शराब घोटाले में बुरी तरीके से वे फंस चुके हैं और शायद सहानुभूति लेने के लिए ये प्रहसन उन्होंने रचा है।